नमस्कार साथियों। बागपत जिले में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कई बड़ी मेगा परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। ये मेगा परियोजनाएं बागपत की लोकेशन के कारण सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इन परियोजनाओं को दी जा रही है, क्योंकि बागपत दिल्ली के कॉर्नर पर बसा है और यहाँ की जो विशेष कनेक्टिविटी है इसकी समझ आज के दिन सरकार को आ चुकी है। बागपत में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तैयार करने का कार्य लगभग 2000 एकड़ जमीन में किया जा रहा है। यहाँ सरकार नए निवेश क्षेत्र को तैयार कर रही है। इससे पहले यहाँ बागपत में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जितने प्लॉट्स थे वो सारे के सारे भर चुके थे और उद्योगपतियों की एक पुरानी डिमांड थी कि कुछ एरिया को नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने का काम किया जाए। इसी कॉरिडोर की सीरीज में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए 12 गाँव को विशेष अधिसूचना से अटैच करने का कार्य किया गया, यानी कि 12 गांव में रजिस्ट्रियों को पूर्ण रूप से रोकने का कार्य किया गया है। बागपत के इन 12 गांव के 2000 एकड़ जमीन को विशेष प्लानिंग के तहत चिन्हित करने का काम किया गया है। UPSIDA के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर जिन 12 गांव को चिन्हित किया गया है उनमें बागपत के सरफाबाद गांव, बागोट गांव, नंगला अगरी गांव, पूरनपुर नवादा गांव, गडी कलेजरी गांव, फुलेरा गांव, आलमगीर टुकाली गांव, सिगोली तगा, इसके अलावा नंगला वाहन गांव, गोना गांव, सहना वानपुर गांव और साथ साथ बात करें तो लहचौड़ा गांव को शामिल करने का काम किया गया है। यहाँ पर विशेष जो परियोजना का उद्देश्य है वो औद्योगिक निवेश को बढ़ाने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण ने ये प्रस्ताव पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शासन को भेजने का काम किया था, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद राजस्व विभाग इन जमीन की जो 2000 एकड़ जमीन है और इन 12 गाँव की जो जमीन है उस जमीन को एक विशेष नक्शे के रूप में तैयार करने का कार्य कर रहा है, जिनमें खेकड़ा तहसीलदार के अनुसार जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती किसी भी प्रकार की जमीन खरीद फरोख्त यहाँ पर बंद रहेगी। यहाँ पर बात करते हैं निवेश की संभावना किस किस प्रकार की है। बागपत दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। आज के दिन इंडस्ट्रियल एरिया को दिल्ली से बाहर जो NCR का इलाका वहाँ पर प्रमुखता दी जा रही है, तो बागपत में यहाँ पर विदेशी निवेश और आसपास के कई राज्यों से निवेश की संभावना की तलाश हो रही है। बागपत की मेगा डेवलपमेंट के पीछे जो राज है उसको जानने का काम करें तो बागपत में सबसे पहले EPE यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो केएमपी एक्सप्रेसवे से अटैच करता है, इसके माध्यम से भारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया बागपत से अटैच करने का काम करता है। ये एक्सप्रेसवे प्रमुख भूमिका रखता है। इसके बाद दूसरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून के मध्य में सफर को काम करता है। बागपत से जब इसकी कनेक्टिविटी होती है तो यहाँ भी एक नए रोजगार के नए उद्योगों के अवसर खुलते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेसवे ये भी प्रमुखता से बागपत को बड़ा फायदा देने का कार्य करने वाला है। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे संख्या 709B के माध्यम से भी सहारनपुर से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो बागपत को अटैच करने का काम करती है। इस कनेक्टिविटी का भी बड़ा फायदा बागपत मेगा डेवलपमेंट को मिलने वाला है। चौथे स्थान पर RRTS कॉरिडोर की जब से घोषणा हुई है दिल्ली से बागपत बड़ौत RRTS कॉरिडोर की, उस घोषणा के तुरंत बाद से ही बागपत में प्रॉपर्टीज के रेट में बूस्ट देखने को मिलता है। इसका बड़ा फायदा इन्हें मिलने वाला है। अब बात करते हैं दिल्ली रिंग रेल प्रोजेक्ट, जो कि ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट के नाम से बागपत के प्रमुख कई इलाकों को कनेक्ट करने का काम करेगा, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में रेल कॉरिडोर बिछाने की जो परियोजना है, इस परियोजना का बड़ा फायदा भी बागपत को मिलने वाला है। बागपत की लोकेशन वर्तमान में एक गेम चेंजर लोकेशन है जो इन फ्यूचर बागपत को बड़ा मेगा फायदा देने का कार्य करेगी। अब बात करते हैं इन फ्यूचर बागपत में सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग हब रहने वाला है। डायरेक्ट बागपत बंदरगाहों से भी रेल मार्ग और सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्ट होने वाला है। इस प्रकार बागपत मेगा डेवलपमेंट में 12 गाँव, जिनमें सरफाबाद, बागोट, नगला अगरी, पूर्णपुर नवादा, गड़ी कलेजरी, फुलेरा, आलमगीरपुर टुकाली, सिगोली तगा, नगला वाहन, गोना, सहनावानपुर और लहचौड़ा गांव में आप भी यदि वर्तमान में जमीन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए जमीन को अवॉइड करें। कोर्ट से डिटेल जरूर प्राप्त कर ले किसी भी प्रकार की जमीन खरीदने से पहले, और इन गांव में जमीन अभी न खरीदे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जमीन को इन फ्यूचर आने वाले समय में सरकार मैप के माध्यम से जारी करेगी। उसके बाद पता लग पाएगा कि कौन सी जमीन का किस प्रकार यूज सरकार करने वाली है। तो इन 12 गांव के आसपास के गांव में आप जमीन खरीद लें, उसका भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर आपको मिल सकता है, क्योंकि जब 12 गांव में डेवलप औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा तो आसपास के गांव में भी प्रॉपर्टी के रेट्स में भारी उछाल आपको इन फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।